हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उपेंद्र और आपके लिए लाया हूं आज 8वीं क्लास के मैथ का प्रश्नावली 1.1। तो आज से हम शुरू करते हैं ये 8वीं क्लास के मैथ और यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ही आसान भाषा में, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और आपको गणित समझा के ही छोड़ेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। कहने का मतलब कि इसमें ये माइनस का 4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने माइनस का 4/5, इसमें किस गुण धर्म का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसमें क्या है जी? इसमें जो प्रयोग किया गया है वो है एक गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ठीक है। ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि जब किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं, चाहे वो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं, तो क्या होता है? वही संख्या हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 2/5, इसमें 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 2/5 आएगा। 5/7, 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 5/7, ठीक है। या 1 से 2 में गुना करिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1 से 3 में गुना करिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो कहने का मतलब कि 1 से जिसमें गुना किया जाता है वही हो जाता है। 1 से जिसमें गुना किया जाता है वही संख्या हो जाती है। तो इसी गुणनफल को कहते हैं गुणात्मक तत्सम, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप कि 1 को जिस संख्या से गुना करिएगा तो एक ऐसी संख्या है कि जिससे गुना करेगा उसी में समा जाएगा वो। जैसे कि 1 को 2/5 में गुना किया गया तो ये 2/5 ही हो गया, यही वाला। 1 से 5/7 में गुना किए तो 5/7 ही हो गया, यही वाला। 1 को 2 से गुना किया तो 2 हो गया, 1 को 3 से गुना किया तो 3 हो गया। कहने का मतलब कि 1 को आप किसी से भी गुना कर लो वही हो जाएगा। इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक, ठीक है। चलिए आज के लिए दूसरा सवाल है आपका। पहले का दूसरा कह रहे कि -13/17 अगुने -2/7 बराबर -2/7 अगुने -13/17। कहने का मतलब कि इधर जो बराबर के इधर, इसमें 2 पक्ष हैं, एक बराबर के पहले और एक बराबर के बाद। इसको बराबर का चिन्ह कहते हैं। तो बराबर के जो पहले है उसको बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के जो इधर है दाएं तरफ उसको दाएं पक्ष कहते हैं। तो दोनों तरफ एक ही संख्या लिखी है लेकिन पलट के लिखी है। इधर है -13/17 और इधर है -2/7। इधर क्या हो गया? -2/7 पहले लिख दिया और 13/17 बाद में लिख दिया। तो इस गुण को क्या कहते हैं जिसमें संख्याओं को पलट के लिख दिया जाए, उलट पलट के लिख दिया जाए? तो इसको कहते हैं क्रम विनिमयता। क्या कहते हैं जी? इसको क्रम विनिमयता नियम कहते हैं। क्रम विनिमयता, ठीक है। जिसमें संख्याओं को उलट पलट के लिख दिया जाए, इसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो मतलब जैसे कि आप देख लीजिए 2 गुने 3, अच्छा है 2 गुने 3 करिए, अच्छा इसी को पलट दीजिए 3 गुने 2। तो 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6, और 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6। 2 में 3 से गुना करिए चाहे 3 में 2 से गुना करिए, 6 ही आने वाला है। तो कहने का मतलब कि इसको उलट पलट के कैसे भी गुना कर लीजिए, गुणनफल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं क्रम विनिमयता, ठीक है। क्रम विनिमयता किस संक्रिया पे लागू होती है? तो क्रम विनिमयता का नियम गुना और जोड़ पे ही लागू होती है, घटाव और भाग पर नहीं लागू होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या को उलट पलट के लिखने को क्या कहते हैं जी? क्रम विनिमयता कहते हैं। और क्रम विनिमयता किस में लागू होता है? तो यह गुना में लागू होता है और जोड़ में लागू होता है, घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। बाकी और विस्तार से बात आगे करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। -19/29 अगुने 29/-19। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी को उलट के लिख लिया गया है।
पहले 19/29 और फिर 29/19 माइनस लगा है वो है। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर ये 29 से 29 कट गया एक एक बार में, और ये 19 से 19 कट गया एक एक बार में, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो गुणनफल क्या मिला आपको? 1 मिला। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गुणात्मक, इसको क्या कहते हैं जी? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या कहते हैं जी? गुणात्मक प्रतिलोम। इसके लिए हमने यहां नोट भी लिख दिया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तब दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाती हैं जी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/3 गुने 3/2 गुना करेंगे तो कटपिट के क्या होगा जी? 1 होगा। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ? 3/2। और 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ? 2/3। मतलब उसी को अंश का हर में कर देंगे, हर का अंश में कर देंगे, तो वही हो जाएगा। अगला है 2 नंबर सवाल। कह रहे हैं कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाते हैं सहचारिता के नियम से। किस नियम से बनाते हैं जी? सहचारिता के नियम से बनाते हैं। सहचारिता के नियम से बनाते हैं। सहचारिता क्या होता है? तो मान लीजिए कि आपको 3 संख्या दिया रहेगा, a गुने b गुने c, a गुने b गुने c दिया रहेगा। तो a गुने b गुने c में क्या है कि बाद की दो संख्याएं कोष्ठ में है, बराबर में इसी को फिर से लिख दिया गया a गुने b गुने c। मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं a b c, तो बराबर के पहले क्या लिखा है कि बाद वाली जो दोनों संख्या है, दूसरी और तीसरी संख्या है, इसको कोष्ठ में किया गया है। अब बराबर के बाद में पहली संख्या और दूसरी संख्या को कोष्ठ में कर दिया जाता है, तीसरी संख्या को बाहर कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बराबर के पहली, दूसरी और तीसरी संख्या कोष्ठ में है, पहली संख्या बाहर। बराबर के बाद पहली और दूसरी संख्या कोष्ठ में है और तीसरी संख्या बाहर। इसी को कहते हैं सहचारिता। यह भी गुना और जोड़ में होता है, गुना और जोड़ में होता है, घटा और भाग में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सहचारिता क्या होता है। ठीक है, अब चल बस इतना ही है आज के लिए। प्रश्नावली 1.1 में आप इतना ही तो समझना। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आए तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में करें कितना आपको समझ में आया, कितना और मुझे समझाने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल ही आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।